बिक गए हैं, ये बात सही है कि हम लोग, मेरी पूरी टीम, मैं खुद बिक गया हूं। आईपीएस आनंद मिश्रा ने हमें खरीद लिया है, लेकिन वो पैसे से आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने, शर्त थी लेकिन की बुनियाद हिलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अभी आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम बक्सर के जो युवा हैं वो इस बार बदलाव के मूड में हैं, और इस दौरान तमाम वैसी शक्तियां भी सक्रिय हो गई हैं जो दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए वो मैदान में वो लोग भी आ गए हैं। केवल इसलिए हम किसी अच्छे व्यक्ति को वोट न दें कि निर्दलीय बाड़न, केवल निर्दलीय है इसलिए किसी हम अच्छे व्यक्ति को वोट न दें। बहुत तरह के लोग हम लोगों पे भी आरोप लगाना अब शुरू कर चुके हैं, और मुझे, मेरी जहां तक सोच है कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में रहना है तो आरोप से बचा नहीं जा सकता, आरोप तो लगेंगे ही। जब हम लोग चुनाव फाइट किए उस वक्त भी आरोप लग रहा था, उसके पहले भी, क्योंकि जब राजनीति में रहना है और अपने पहचान बना के रहना है तो आरोप लगेंगे ही। कुछ लोगों को लगता है कि इनको वोट देने से वोट बर्बाद होगा। अभी तक तो आपका वोट कामयाब हुआ है, आबाद हुआ है। क्या हुआ? एक बार बर्बाद करके ही हम लोग देख लेते हैं। और इस बार मैं जिस प्रकार क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं, युवाओं के बल पे मुझे लग रहा है, और आप सबको भी लग रहा होगा, कि एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं युवाओं की ओर से। अगर आपको लग रहा है कि इनको वोट देने से फलाना जीत जाएगा, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग भी आइए और इनको जिताइए, क्योंकि इनसे बेहतर उम्मीदवार मुझे नहीं लग रहा है कि इनसे आप लोग को भी पता होगा कि इनसे बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं। ये ऐसा नहीं है कि एक आईपीएस है इसलिए हम लोग इनके साथ हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं आएंगे, लेकिन एक आईपीएस के चलते हम लोग इनके साथ नहीं। इन्होंने अपना जो व्यक्तित्व बना के रखा है, अधिकारी हैं, केवल पढ़े लिखे, इसलिए हम इनके साथ नहीं हैं। पढ़े लिखे अधिकारी तो सबसे ज्यादा मेरे नजर में भ्रष्ट हैं, हम लोग भी देख लिए नगर परिषद में जब से आए हैं। जब भी जांच कमेटी में आती है तो बीपीएससी से ही अधिकारी आते हैं जांच कमेटी में, और अधिकारी जो जांच कमेटी के अधिकारी वो हम ही से कहते हैं कि अब आप लोग एक फैमिली के मेंबर हो गए हैं, मिल बात के रहिए। तो ऐसे अधिकारी के लिए हम लोग नहीं आए हैं। अभी नवंबर में छठ के 2 दिन पहले हमारे आवेदन पर इसी जिलाधिकारी ने एक जांच कमेटी भेजी थी, आज तक वो रिपोर्ट मुझे नहीं मिला। तो केवल पढ़े लिखे हैं इसलिए नहीं, इनका व्यक्तित्व ऐसा है। आसाम में अगर आपके कोई होंगे तो आप मालूम कीजिएगा, मेरे भी रिलेटिव हैं वहां पे, और इनका व्यक्तित्व मालूम कीजिएगा। हजारों लाखों अभिभावकों का ये सपना होता है कि उनका बच्चा बेटा पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस बने, और एक आईपीएस की नौकरी छोड़ के, और ऐसा ईमानदार अपना छवि, जिनकी एक छवि है एक पूरे आसाम में, वैसी छवि बना के, और उसके बाद इनका पूरा अभी जीवन था, अभी आईजी डीआईजी तमाम अभी, लेकिन वैसे एक राजा की नौकरी छोड़ के ये बक्सर की सेवा के लिए आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कभी कमजोर नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जातिगत, जिनके अंदर जाति का कीड़ा है, उनको लग रहा है कि कहीं ये किसी के सेटिंग में इस प्रकार के अफवाह उड़ाई जाएंगे, जो पार्टी की भक्ति में हो या जो जाति की भक्ति में इस प्रकार के अफवाह जो उड़ाते हैं और उड़ाएंगे भी। लेकिन मैं आप सभी युवाओं से मैं यह अपील करता हूं कि इन अफवाहों को नजरअंदाज करके आप लोग एक मंच पे जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, आप लोग बढ़ते रहिए। ये बाबा रामेश्वर नाथ की भूमि है, हम लोग बाबा रामेश्वर नाथ के भक्त हैं। हम लोग कसम खा के कह रहा हूं कि तमाम हमारी टीम ईमानदारी पूर्वक इनके साथ लगी है। हाँ, वो अलग बात है कोई टीम का कोई व्यक्ति परिवार के दबाव में, जाति के दबाव में, पार्टी के दबाव में आके साइलेंट हो जाए, वो अलग बात है। हम लोग, चूंकि हम लोग कभी किसी से व्यक्तिगत फायदा नहीं लिए हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं, संबंध हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी से फायदा नहीं लिए, इसलिए किसी के दबाव में आने का प्रश्न नहीं होता है। हाँ, जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं या अब आरोप लगाएंगे, जब खुल के हमारी पूरी टीम अब, और जब अब इनकी छवि और
प्रभावी होने लगेगी तो ये लोग आरोप लगाएंगे। आरोप लगाने से पहले मैं बता दूं कि आप जिस पार्टी के विचारधारा के हैं, अब आरोप आप लगाइएगा, लेकिन आरोप लगाने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी पार्टियों के नेता हम लोग को मैनेज करने के लिए लगातार प्रयास किए। मैंने सब कुछ मान सम्मान और जो मैनेज करने के लिए जो ऑफर दिया जाता है, सब ऑफर सभी पार्टियों की, जो भी अब आरोप लगाएंगे, अब सभी पार्टियों के लोग मैनेज करने के लिए, हमको मैनेज करने के लिए लगातार दबाव देके थक गए। अब आप आरोप लगाइएगा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं ये प्रमाण भी दूंगा कि आपके पार्टी के लोग किस प्रकार से, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग अपनी पार्टी में या समर्थन के लिए क्यों हम पे दबाव बना रहे थे। और कुछ लोग लगातार ये मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कि पैसे के लालच में, तो पैसे के लालच में अगर हम लोग को झुकना होता तो ये कितना पैसा देते होंगे, ये आप सबको पता है कि छवि क्या है और कितना इनके पास पैसा। पैसे के लालच में आदमी जाता तो किस पार्टी में रहता आप सबको पता है कि कौन पैसा देने वाला है। हाँ, हम लोग बिक गए हैं, ये बात सही है कि हम लोग, मेरी पूरी टीम, मैं खुद बिक गया हूं। आईपीएस आनंद मिश्रा ने हमें खरीद लिया है, लेकिन वो पैसे से खरीदा है या किस चीज से, ये आकलन आप लोग को बेहतर होगा। हम 12 वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने काम किया। सेवा का व्रत धारा, अर्पित जीवन सारा, 12 वर्षों तक मैंने अपना जीवन का 12 वर्ष मैंने दिया है। लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि यह किस राष्ट्रवाद में, किस राष्ट्र की कल्पना हम लोग कर रहे हैं और समय दे रहे हैं। यहाँ मनोज तिवारी जैसे, पवन सिंह जैसे व्यक्ति को राष्ट्रवादी पार्टी से टिकट मिल जाता, निरहुआ जी जैसे व्यक्ति को, और वो जो लहंगा रिमोट से उठाता है रवि किशन जी को टिकट मिल जाता है। और एक जो भारत माता की सेवा करने में सैकड़ों एनकाउंटर किया और गोलियां दोनों ओर से चलती हैं। आप केवल कह सकते हैं कि सैकड़ों एनकाउंटर में गोलियां दोनों ओर से चलती है, सैकड़ों बार उसकी जान बची है। भारत माता, असली राष्ट्रवादी कौन? प्रश्न आपसे है, आप सभी बक्सरवासियों से मेरा प्रश्न है कि असली राष्ट्रवादी कौन है? पवन जी, निरहुआ जी, रवि किशन जी, मनोज जी की आईपीएस आनंद मिश्रा? और कौन लालच में राजनीति करने आया है? ये राजा की नौकरी छोड़ के आया है, इसकी छवि आप मालूम कीजिए। और जातिगत आरोप लगा के आप डैमेज नहीं कर सकते किसी को। कम से कम हम जिसको वोट देंगे, ये तो एक गर्व होगा, घमंड तो नहीं, एक गर्व तो होगा कि हम एक अच्छे ने सबसे बेहतर उम्मीदवार। आप सभी लोग भले किसी लालच में, पार्टी बंधन में, जातिगत भावना से ग्रसित होकर इनको वोट ना दें, लेकिन अंदर से आप सभी लोग ये स्वीकार करेंगे कि सबसे बेहतर उम्मीदवार यही है। और हम लोग को इस बात पे खुशी है कि एक बेहतर उम्मीदवार के साथ मैं खड़ा हूं। और एक बात और जान जाइए, खासकर मैं तमाम बक्सर के युवाओं को, आप मुझे पसंद करते हो ना करते हो अलग बात है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर यह आनंद टूट गया, अगर जाति और पार्टी के बंधन में हम लोग बंधे रहें और यह आनंद टूट गया, तो फिर दोबारा कोई ऐसा आनंद नहीं मिलने वाला है। अगर यह टूट गया तो फिर दोबारा कोई ऐसा आनंद फिर नहीं आएगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याग जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। उससे हम नजर में नजर मिला के ये कह सके कि एक बेहतर उम्मीदवार आया था और एक बेहतर उम्मीदवार के साथ हम लोग खड़े रहें। इसलिए